एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस बढ़िया। आज हम लोग कक्षा 9वीं के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है और क्या हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू क्या हो, जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो देखो हम लोग जीरो का क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको ये पी बटा क्यू के रूप में जीरो को हम लोगों ने लिख दिया, और क्यू यानी कि कभी क्यू जीरो नहीं हुआ। ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, रेशनल नंबर है। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। ओके, अच्छा, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि पाई रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, पाई रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। तो ऐसे अगर कोई नॉर्मली पूछे कि 22/7 रेशनल है या नहीं है, तो ये पी बाई क्यू के रूप में भी है, और क्यू यहाँ पर जीरो भी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर 22/7 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। बट पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 फिक्स नहीं होता है। ठीक है, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, पाई का जो रियल वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच में 6 हम लोगों को रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, a+b/2, और दूसरा मेथड क्या होता है, a/1 एंड b/1 का। ठीक है, तो हम लोग पहले मेथड का यूज करते हैं। तो a यहाँ पर क्या है, 3 है, और b क्या है, 4 है। ठीक है, तो पहले मेथड में क्या है, a+b/2 यानी 3 + 4/2 यानी कि 7/2। हम लोगों को पहला नंबर क्या मिल गया, 7/2। अब दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा नंबर और जो पहला नंबर मिला वो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहला नंबर छोटा नंबर क्या है, 3, और जो पहला नंबर मिला वो हमें क्या मिला, 7/2। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13/4। 13/2 तो ये हर में है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 13/4। ठीक है, अब हमें तीसरा नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि छोटा नंबर ले लें और दूसरा जो नंबर मिला वो ले लें और 2 से डिवाइड कर दें, तो उससे भी दोनों के मिडिल का नंबर में 3 और 4 के बीच का नंबर मिल जाएगा। और जो दूसरा वे है, और एक और वे है कि वो क्या है, हम लोग पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हम लोग ये वाला वे यूज़ करते हैं, 7/2 और प्लस 13/4। ठीक है, दोनों का ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13/2, ये क्या हो जाएगा 27/8। ठीक है, ये हम लोग क्या मिल गया, तीसरा नंबर मिल गया। ठीक है, ये हम लोग क्या मिल गया, तीसरा नंबर मिल गया। उसके बाद से हम लोग चौथा नंबर फाइंड करते हैं। चौथा नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर का और दूसरे नंबर को दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, 27/8, और दूसरा नंबर क्या है, 13/4, और उसके बाद से दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा, 26/2, ये हो जाएगा 53/16। ये हम लोग को क्या मिल गया, चौथा नंबर मिल गया। उसके बाद से पांचवा नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चौथा नंबर और तीसरा नंबर दोनों का सम /2 यानी 27/8 और प्लस 53/16/2। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 54 + 53/2। ओके, ये कितना हो जाएगा, 107/32। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या मिल गया, पाँचवा नंबर मिल गया। उसके बाद से छठवां नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथे नंबर और प्लस 5वें नंबर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
यानी 53/16 और प्लस 107/32, ठीक है। दोनों डिवाइड में 2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा 106 और प्लस 107 बटे में 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 213 अपन में 64। ये हम लोग क्या मिल गया 6वां नंबर मिल गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे वे का यूज़ करते हैं। दूसरा वे क्या था a/1 और b/1 का, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या है 3 और 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1। उसके बाद से इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कितने नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। 6 निकालने हैं तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई। हम लोगों को देखना है, यह रहता है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ओके। ये कितना हो जाएगा 21/7, ये कितना हो जाएगा 28/7। अब हमें इनके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमें मिल गया क्या 6 रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप लोगों को जो वे अच्छा लगे आप लोग उस वे से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग दूसरा वे यूज करते हैं, क्योंकि दूसरा वे ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो दूसरा वे क्या था a/1 और b एंड b/1 का, ठीक है। तो नंबर क्या है 3/5 और 4/5। इसमें हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं क्या है डिनोमिनेटर इक्वल है, ठीक है। अब हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं 5, तो हम लोग ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा 18/30 और ये कितना हो जाएगा 24/30। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख लेने हैं, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30, ठीक है। सॉरी 23/30, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और इसके रीजन भी बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो लेट देन हम लोग कोई रेशनल नंबर लेते हैं 4/5। तो बताइए 4/5 होल नंबर है, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, ओके। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि जितने भी पूर्णांक है वो क्या है पूर्ण संख्या है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं एवरी नेचुरल नंबर और उसका निगेटिव इंक्लूडिंग 0। तो हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर का निगेटिव लेते हैं, जैसे कि -3। अब बताओ ये होल नंबर है, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ओके। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी तो हम लोग को होल नंबर का डेफिनेशन पता है, वो क्या होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज ए इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो हमारा जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है होल नंबर होता है। एग्जाम्पल में 4, 5, 6 डॉट इनफाइनाइटली 1, 2, 2, 3, ठीक है। ये सब क्या है होल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 आज ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब